हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर NS लीलारे। पिछले वीडियो में आपने देखा कि कैसे हम इंडिविजुअल सीरीज़ है या सिंपल सीरीज़ है तो हम डिसाइल को कैलकुलेट करते हैं और वहाँ इवन नंबर हो तो कैसे करते हैं और आड नंबर हो तो कैसे करते हैं। तो इस तरीके से हमने वहाँ देख लिया है ऑलरेडी और फार्मूला हमने लिया DI इक्वल टू साइज ऑफ J इंटू द ब्रैकेट n+1 अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन। तो जो हमने फार्मूला इंडिविजुअल सीरीज़ में लिया है डिसाइल को कैलकुलेट करते समय, वही हम फार्मूला जब डिस्क्रीट डाटा हो या अनग्रुप डाटा हो, डिस्क्रीट डाटा को हम अनग्रुप डाटा भी कहते हैं। तो डिस्क्रीट डाटा या अनग्रुप डाटा जिसको हम खंडित श्रेणी या असतत श्रेणी भी कहते हैं में अगर हमको डिसाइल को कैलकुलेट करना है तो फार्मूला वही होगा जो हमने सिंपल और इंडिविजुअल सीरीज़ में कैलकुलेशंस के लिए लिया था। और अगर आपको डिसाइल को सिंपल सीरीज़ में या इंडिविजुअल सीरीज़ में कैसा कैलकुलेट करते हैं तो वो वाला वीडियो देखना है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो आप देख सकते हैं। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर डिस्क्रीट डाटा या अनग्रुप डाटा में हम क्या करना है, डिसाइल को कैलकुलेट कैसा करना है ये हम देख रहे हैं। तो मैं डॉक्टर NS लीलारे, आज हम सीखेंगे कि कैसे हम डिसाइल को जब डाटा डिस्क्रीट है या अनग्रुप्ड है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में। तो यहाँ पर एक तरफ मार्क्स दिया गया है 10, 20, 30, 40, 50, 60 और एक तरफ दिया गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट 5, 6, 4, 5, 10, 9। क्लियर? तो इसके आधार पे हमको कैलकुलेट करना है D2 और D4 को। इसके आधार पे D2 और D4 को कैलकुलेट करना है। सेकेंड दशमक और चतुर्थ दशमक को हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। फार्मूला सेम वही है, DI इक्वल टू साइज ऑफ J इंटू द ब्रैकेट n+1 अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन। तो क्या करना होगा, जैसे हमने क्वार्टाइल में किया था सेम वही करेंगे यहाँ पर। तो क्वार्टाइल में क्या किया था, सबसे पहले हमने CF को कैलकुलेट किया था, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट किया था। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिख लेंगे, दो कॉलम बनाएंगे आप, एक है मार्क्स का और एक है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड जो तीसरा कॉलम होगा वो CF का होगा। CF यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी आवृत्ति, और नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएगा यहाँ F। नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी क्या है, F फ्रीक्वेंसीज, आवृत्ति। तो मार्क्स क्या है यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये हमने मार्क्स को ले लिया। अब हम उसके फ्रीक्वेंसीज को लेंगे। 10 मार्क्स लेने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 5। 20 मार्क्स लेने वाले कितने हैं, 6। 30 मार्क्स लेने वाले कितने हैं, 4। एंड 40 मार्क्स लेने वाले कितने हैं, 5। एंड 50 मार्क्स लेने वाले कितने हैं, 10। एंड 60 मार्क्स लेने वाले कितने हैं, 9 स्टूडेंट। तो इस तरीके से हमने ये जो डाटा है उसको इस तरीके से अरेंज कर लिया या लिख लिया। तो इसके बाद में आपको देख लेना है यहाँ पर कि टोटल फ्रीक्वेंसीज क्या है। 5 and 6 11 प्लस 4 15 प्लस 5 20 प्लस 10 30 प्लस 9, तो ये हो जाएगा आपका 39। तो ये क्या हो गया आपका N, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। N बराबर क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, टोटल समेशांक ऑफ फ्रीक्वेंसीज। इट मीन्स ही कुल डाटा की संख्या है यहाँ, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर। अब हमको CF को कैलकुलेट करना है, तो CF कैसे कैलकुलेट करते हैं,
तो पहला जो डाटा है उसका CF एज इट इज़ होगा 5। अब 5 प्लस 6, यहाँ प्लस करेंगे, 5 प्लस 6 11। अब 11 प्लस 4 ये हो जाएगा 15। अब 15 प्लस 5 ये हो जाएगा 20। 20 प्लस 10 30। 30 प्लस 9 ये हो जाएगा 39। क्लियर? इस तरीके से आपको CF को कैलकुलेट करना है, और जो लास्ट का CF आएगा वो उसका वैल्यू और ये टोटल वैल्यू, नंबर का टोटल वैल्यू, ये दोनों कैसा आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। ये दोनों कैसा होना चाहिए? इक्वल आना चाहिए, तभी आपका CF कैलकुलेशन करेक्ट है, अदरवाइज इनकरेक्ट है, आप करेक्ट कर लेना है। क्लियर? तो इस तरीके से आपको CF को कैलकुलेट करना होगा। क्लियर? अब क्या होगा कि आपका फार्मूला है साइज ऑफ J इंटू द ब्रैकेट n प्लस 1/10th ऑब्जर्वेशन। इसी के आधार पे हम क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हमको कैलकुलेट करना है D2 और D4। तो D2 को कैलकुलेट करेंगे हम सबसे पहले। D2 इक्वल टू साइज ऑफ अब J के जगह 2, क्योंकि हम यहाँ D2 कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इट मीन्स n क्या है यहाँ पर? टोटल n कितना है? टोटल n कितना है? 39। n कितना है? 39 प्लस 1/10 ऑब्जर्वेशन। तो देन D2 इक्वल टू साइज ऑफ 2 इंटू द ब्रैकेट 39 प्लस 1 40 डिवाइड बाय 10th ऑब्जर्वेशन। तो देन D2 इक्वल टू साइज ऑफ 2 इंटू 40 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4th ऑब्जर्वेशन। क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत इजी है। क्लियर? टेंशन नहीं लेने का, हंसते हंसते खेलते खेलते पढ़ लेने का। क्वार्टाइल डिसाइल सब बहुत इजी है। तो देन साइज ऑफ 2 इंटू 4 8th ऑब्जर्वेशन। क्लियर? क्या है हमारे यहाँ D2 का वैल्यू? साइज ऑफ 8th ऑब्जर्वेशन। तो आपको देखना है कि 8th ऑब्जर्वेशन का क्या साइज है, तो इसको हमको CF में ऑब्जर्व करना है। आइए देखते हैं यहाँ पर कि 8th ऑब्जर्वेशन यहाँ पर है क्या? नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर फर्स्ट टाइम आया है। यहाँ पर 8th ऑब्जर्वेशन फर्स्ट टाइम आया है, और इससे रिलेटेड जो डाटा है वो है 20। इससे रिलेटेड डाटा क्या है? 20, और इसीलिए D2 होगा। 20 क्या हो जाएगा? 20 मास D2 होगा। यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज को हमको ध्यान नहीं देना है, फ्रीक्वेंसीज को ध्यान नहीं देना है। साइज ऑफ 8th ऑब्जर्वेशन आया। अब 8th ऑब्जर्वेशन कौन से CF में फर्स्ट टाइम आया ये आपको देख लेना है, ऑब्जर्व कर लेना है। तो यहाँ पर 11 CF में फर्स्ट टाइम 8 ऑब्जर्वेशन है। 11 में 8 है, 5 में नहीं है, तो फर्स्ट टाइम 11 में है। और 11 से रिलेटेड जो मार्क्स है वो कितने हैं? यहाँ पर 20। तो यहाँ पर हम एक लिखेंगे कि 8th ऑब्जर्वेशन
lies in CF of 11 and its marks is, और क्या है, एट्थ ऑब्जर्वेशन लाइज इन CF ऑफ 11 एंड इट्स मार्स इज कितने हैं यहाँ पर 20. सो D2 इक्वल टू 20 मार्स. तो इस तरीके से आप D2 को कैलकुलेट कर सकते हैं, D2 को कैलकुलेट कर सकते हैं. अब हम देखेंगे कि D4 को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो बहुत इजी है, सेम इसी स्टेप में चलना है, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, स्टैटिक्स को टेंशन देने का. तो आपका जो फार्मूला है वो लगभग सेम रहेगा. मैं आपको बहुत जल्दी में तो नहीं मगर करके दिखाता हूँ. यहाँ पर D4 कैलकुलेट करना है. D4 साइज ऑफ फोर्थ इनटू द ब्रैकेट n प्लस फोर्थ आइटम, ये ऑब्जर्वेशन. यहाँ पर D4 को कैलकुलेट कर रहे हैं तो 2 के जगह में आपको क्या लिख देना है 4. तो D4 इक्वल टू साइज ऑफ फोर्थ इंटू द ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन 10th आइटम. तो n क्या है यहाँ पर 39, n क्या है हमारा 39 प्लस 1 अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन. और इसके आधार पे आपको क्या करना होगा, D4 को कैलकुलेट करना होगा. तो देन साइज ऑफ 4 इंटू 40 डिवाइड बाय 10, 30 प्लस 1 40 डिवाइड बाय 10th ऑब्जर्वेशन. क्लियर. तो देन साइज ऑफ 40 डिवाइड बाय 10 इक्वल टू 4. तो देन साइज ऑफ कितना है यहाँ पर 16th ऑब्जर्वेशन. क्या है D4 इक्वल टू साइज ऑफ 16th ऑब्जर्वेशन. 16th ऑब्जर्वेशन जो होगा उसका जो साइज होगा वही क्या होगा, 16th ऑब्जर्वेशन जो होगा और उसका जो साइज होगा वही डिसाइल चतुर्थ डिसाइल होगा या फोर्थ डिसाइल होंगे. तो आइए देखते हैं यहाँ पर कि जो 16 जो आइटम है या 16 जो ऑब्जर्वेशन है वो फर्स्ट टाइम किस CF में आया. तो हमको सबसे पहले CF को ऑब्जर्व करना है. तो देखिए यहाँ पर नहीं है, 5th में भी नहीं है. 5th में है क्या 16 नहीं है. 11 में है क्या नहीं है. 15 में है क्या नहीं है. तो ये जो 16th ऑब्जर्वेशन फर्स्ट टाइम कहाँ पर आया है 20 CF में आया है. कहाँ पर आया है 20 CF में आया है. और 20 CF का जो रिलेटेड डाटा है, रिलेटेड मास है वो है 40. तो इसीलिए यहाँ पर D4 बराबर 40 मास होगा. तो क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे यहाँ पर कि 16th ऑब्जर्वेशन lies in CF ऑफ कितने में आए 20 में आए 20 एंड इट्स मास. यहाँ मार्स लिए डाटा तो मार्स लिख लेंगे. इट्स मार्स इज 40. और इससे रिलेटेड जो 20 CF से रिलेटेड जो डाटा है या मार्स है यहाँ पर 40 है. सो D4 इक्वल टू 40
मास। तो इस तरीके से हम यहाँ पर D2 और D4 को क्या कर लिया है, कैलकुलेट कर लिया है। D2 आपका कितना आया था, यहाँ पर D2 आपका 20 आया था। इससे पहले जो कैलकुलेट किया तो D2 आपका 20 आया था और D4 आया है 40। तो इस तरीके से हम डिसाइल को क्या कर सकते हैं, डिस्क्रीट डाटा है तो हम इजीली ये फार्मूले के आधार पे कैलकुलेट करेंगे फार्मूला, और फार्मूला के बाद हम CF को कैलकुलेट करेंगे, और CF कैलकुलेट करने के बाद में फार्मूला के अकॉर्डिंग जो भी ऑब्जर्वेशन आया उस ऑब्जर्वेशन को उस CF में आपको देख लेना है। जिस CF में वो फर्स्ट टाइम बिलोंग कर रहा है उससे रिलेटेड डाटा ही, उससे रिलेटेड ऑब्जर्वेशन ही क्या हो जाएगा, आपका डिसाइल हो जाएगा। तो यहाँ पर D2 आपका 20 आया, D4 यहाँ पर 40 आया। तो इस तरीके से वेरी इजी तरीके से आप स्टैटिक्स में दशमलव को ज्ञात कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो यदि आपको थोड़ा बहुत भी वीडियो में आपको लगे कि ये मेरे समझने लायक है या मैं इसको समझ चुका हूँ, तो आप लाइक बटन पे दबाकर लाइक कर लें, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपके जैसे कई स्टूडेंट मित्र होंगे, कई ऐसे विद्यार्थी होंगे जिन तक ये वीडियो नहीं पहुंचा हो, तो ऐसे में वीडियो को पहुंचाने का कोशिश करें। थैंक्स।